बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों करबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैर और आफियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ज़मीन की रजिस्ट्री और इंतकाल जो है बहुत कठिन समझा जाता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ जो है ज़मीन की रजिस्ट्री और इंतकाल कराने का आसान और मुकम्मल तरीका वो शेयर कर दूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग एन ईजी वे एंड कंप्लीट वे टू रजिस्टर एंड ट्रांसफर लैंड, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलते हैं इसको जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, पहले तो मैं जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है उसकी दफ़ा 17 के बारे में बता दूं कि वो रजिस्ट्रेशन के बारे में जो गैर मनकूला या मनकूला जायदाद होती है उसके बारे में क्या कहती है। नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की दफ़ा 17 के 17 के तहत जो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है उसको रजिस्टर कराना जो है वो ज़रूरी है। इसको जो रजिस्टर करवाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रजिस्ट्री, यानी कि उस जायदाद की मनकूला और गैर मनकूला को जब रजिस्टर करवाया जाए तो उसको रजिस्टर करवाना जो होता है वो कहलाता है रजिस्ट्री करवाना, यानी कि उस जायदाद की रजिस्ट्री। तो ये रजिस्ट्री कैसे होती है ये आपको बताऊंगा, इसका इंतकाल कैसे किया जाता है, ये कुछ मराहल मैंने आपके साथ 5 शेयर करने हैं। तो चलते हैं इनको जानने के लिए मजीद आगे। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं, जो हमारा पहला मरहला तकरीबन यहाँ पे बनता है वो ये कि गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी से पहले क्या करना चाहिए, फर्द निकलवानी चाहिए। तो नाज़रीन, गैर मनकूला जायदाद मसलन अगर आप कोई प्लाट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, कोई दुकान खरीद रहे हैं, या आप जरी रकबा जिसको जरी राजी कह लें वो खरीद रहे हैं, खरीदने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उस जायदाद की जिसको आप खरीद रहे हैं फर्द निकलवानी होगी। तो उससे निकलवा कर आपको तसल्ली करनी होगी क्या वो जायदाद जो है वो मुतराज़ा तो नहीं है, यानी कि उस पर कोई मुकदमा बाजी तो नहीं हो रही। नाज़रीन, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है प्लाट खरीदने से पहले और मकान वगैरह खरीदने से पहले, उसमें मैंने ये पूरी तफसील बताई हुई है फर्द कैसे निकलवाई जाती है। तीसरे नंबर पर ये जो आप गैर मनकूला जायदाद खरीद रहे हैं इसकी सरकारी कीमत जो है उसे मालूम करना। नाज़रीन, जायदाद की तसल्ली करने के बाद जो मरहला आता है वो उसकी रजिस्ट्री की बाबत टैक्स जो है बैंक में अदा करना होता है, जिसके लिए आपको पहले डीसी रेट मालूम करना होते हैं। इस रेट की लिस्ट जो है आपको असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार के दफ्तर से आसानी से मिल जाएगी। ये जो डीसी रेट होते हैं ये सरकारी रेट होते हैं। मजीद नाज़रीन, आपको मैं ये बता दूं कि आप इंटरनेट से भी रेट जो है डीसी रेट जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में जाकर सिर्फ डीसी रेट्स लिखना है तो आपके सामने मजीद ऑप्शंस आ जाएंगे। जिस शहर के जिस साल के आपने मालूम करने हैं उसकी आप सर्च कर लें। तो मैं आपको जो है वो गूगल से जो है जो सर्च इंजन जो है उससे सर्च करने के लिए कहूँगा। नाज़रीन, मुतलका इलाका जो है जिसके बारे में आप पता करना चाह रहे हैं डीसी रेट का, उसका जो टैक्स जमा करवाना है अब मैं आपको उसके तरीक़ेकार के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, जिस इलाके यानी जिस शहर में आप जायदाद खरीद रहे हो वहाँ के डीसी रेट के मुताबिक आपको कुल कीमत का जो है वो 6% टैक्स बजीरिया ई चलान जो है बैंक में जमा करवाना होगा। नाज़रीन, अब आपको बता दूं, जब आप सर्च करेंगे नेट से डीसी रेट जो होंगे तो वहाँ पर आपको वो जो किस रेट से की जायदाद की पूरी तफसील भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, बहुत सारी वेबसाइट्स पे पड़ी हुई है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको सिर्फ 5% टैक्स अदा करना होगा। मजीद ये बताता चलूं कि अगर देही यानी किसी यानी कि गांव की जमीन की खरीदारी आप कर रहे हैं तो उस पर आपको जो है 4% जो है वो टैक्स अदा करना होगा। अब आपको मैं बता दूं कि आपने लिखना है सेल डीड, वो जो जमीन आप खरीद रहे हैं उसका आपने
एक माहदा लिखना है, जिसको हम लोग माहदा बै कहेंगे इंग्लिश में, जिसको हम लोग सेल डीड कहते हैं। नाज़रीन, टैक्स जो आपने अदा करना है, उसके बाद आपने जो है ई चलान हासिल करने के बाद जो टैक्स अदा किया, फिर आपको एक ई चलान मिलेगा। तो उस ई चलान पर आपको जो है एक मुआहदा जो है वो तहरीर करना होता है, जिसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी अच्छे और माहिर वकील से लिखवाना चाहिए, आपको लिखवाएं उसे। देखने में नाज़रीन अक्सर आया कि बहुत से लोग जो होते हैं वसीका नवीसों से तहरीर लिखवाते हैं, जो बाद में बहुत सी कानूनी पेचीदगियों को जन्म देती है। इसकी वजह ये है कि तमाम वसीका नवीसों ने एक ही फॉर्मेट जो है वो रखा होता है सेल डीड वगैरह का, तो उसमें ही एक दो लफ्ज उन्होंने चेंज करने होते हैं, एक दो पैराग्राफ्स तो चेंज बहुत कम किए जाते हैं, एक दो लाइनें चेंज करनी होती हैं। 5वें नंबर पर आपको बता दूं कि जायदाद को जो है आपने रजिस्टर करवाना है। वो कैसे करवाना है? जो रजिस्ट्री होगी जायदाद की, आपने ये मरहले देख लिए, अब आपका मरहला आ गया रजिस्ट्री का। नाज़रीन, जब मुआहदा की तहरीर आपने मुकम्मल कर ली है, तो इसके बाद आपको जो मुआहदा को है रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर जो है उसको रजिस्टर करवाना होता है, ताकि रजिस्ट्री का अमल जो है वो शुरू हो जाए। अब 6ठे नंबर पर जो है जायदाद को वो है ट्रांसफर करवाना। नाज़रीन, रजिस्ट्री करवाने के बाद अगला और जो आखिरी मरहला होता है वो आपके पास होता है पटवारी के पास जाकर जायदाद का इंतकाल, यानी कि उसको अपने नाम या जिसने खरीदी है उसके नाम ट्रांसफर करवाना होता है। अब मैं इसकी फीस के बारे में बता दूं कि ये 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक होती है। इससे ज्यादा जो पटवारी को देंगे वो रिश्वत शुमार की जाएगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको जो जायदाद और ज़मीन खरीदने के बारे में इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मिली होगी। तो इंशाल्लाह जिंदा रहा तो आपके साथ अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।